बार फिर स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। सितारगंज में अपर जिला अधिकारी मनीष उपाध्याय ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर क्षेत्र की सड़कों पर नालियों की स्लैब से 15 दिनों के भीतर अवैध कब्जे हटाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही तहसील के आसपास से भी अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को अपर जिला अधिकारी ने एसडीएम रविंद्र कुमार जुबांठा और तहसीलदार पूजा शर्मा के साथ आंतरिक अभिलेखों और कोर्ट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया कि तहसील दिवस पर सभी अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करना चाहिए। अधिकारी ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के तहत उप जिलाधिकारी की मध्यस्थता में व्यापार मंडल के साथ एक बैठक आयोजित करने की बात कही। इसके बाद मुनादी की वीडियोग्राफी कर नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। डीएम कोड सितारगंज और तहसील सितारगंज का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी निरीक्षण का कार्य चल रहा है। मैंने यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखा है, तहसील भवन को देखा है। जो तहसील भवन यहाँ पर पुराने बने हुए हैं जिनको तोड़ा जाना है उसका भी निरीक्षण किया है और इसमें क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं और कैसे सुधार किया जा सकता है उसका भी मैंने निरीक्षण किया है और उसको मैं अपने नोट्स के माध्यम से जानकारी वगैरह से ध्यान में ले आऊँगा और मैं प्रयास करूँगा कि इस जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें कुछ काम यहाँ बेहतर किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आते समय मैंने देखा कि जो इसके प्रवेश मार्ग हैं, सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, उसके बाद भी बहुत सारे व्यापारी नालियों के ऊपर बैठे, नालियों के बाद सड़क पर तक आगे बैठे हुए हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। लोग सड़कों पर ही गाड़ियाँ खड़ी करके मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं, जिससे यातायात अनावश्यक रूप से बाधित हो रहा है। सेलाकोई के इंडस्ट्रियल एरिया फार्मासिटी में स्थित हैव फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च लिमिटेड नामक दवा बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लग गई। आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और तत्परता से आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना में कंपनी में काम कर रहे 9 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग की घटना गैस लीकेज के कारण हुई। छठ महापर्व के पावन अवसर पर सितारगंज के बाजारों और घाटों, मठ मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों ओर श्रद्धा और उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजी हुई हैं और छठ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फल, फूल, दीप और अन्य जरूरी सामानों से सजे बाजारों में खरीदारी कर रही हैं। छठ पर्व की तैयारियों के तहत पूजा स्थलों को रंग बिरंगी रोशनी से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालु व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख घाटों जैसे लोकागोटा और कैलाशपुरी की नदी के तटों पर खासी भीड़ जुटी हुई है, जहां लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि भक्त इस विशेष अवसर पर पारंपरिक लोकगीत गाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। छठ पूजा है, क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए, छठी मैया और सूर्य उपासना का ये हमारा महापर्व है और आप लोग देख ही रहे होंगे कि सितारगंज के अंदर भी बहुत धूमधाम के साथ ये पर्व सुबह तो मना दिया गया है, अभी शाम को भी मनाया जाएगा और बाजार में बहुत ही बड़ी मात्रा में श्रद्धालु अपने व्रत की सामग्री के लिए सामान खरीदारी के लिए आए हैं। मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ सामग्री की खरीदारी के लिए आया हूँ और ये हमारा जो महापर्व है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो हमारे संस्कारों को दर्शाता है। इसमें क्या है कि सूर्य उदय की भी इसमें पूजा होती है और सूर्य अस्त की भी पूजा होती है और छठ महापर्व को लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी वक्तव्यों में इन चीजों को बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इस अवसर पर गोटा, सिद्धनगर, लौका और पूरी आदि गांव से लोग आकर के जो शहरों में जो पूर्वांचल के और बिहार के लोग निवास करते हैं और काफी सामान की खरीद कर रहे हैं और बिल्कुल बाजार जो है इसमें चाल बाजार में चाल पा रही है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों, प्रवासियों को छठ पूजा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। छठ पूजा है, क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित ही पूरे देश में छठ पूजा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी दृष्टिकोण में सितारगंज उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम से छठ पूजा का
उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें सूर्य उदय की और सूर्य अस्त की पूजा होती है। घर की महिलाएं 5 दिन के उपवास को रखती हैं, जिसमें कहते हैं कि निर्जल उपवास रखा जाता है, 5 दिन का रखा जाता है। आज के दिन उस व्रत का अंतिम दिन होता है और उसके बाद जब सूर्य यस्त और उदय और यस्त की पूजा होती है, उसके बाद वह अपना व्रत खोलती है। छठ पूजा इसी प्रकार से मनाई जा रही है। छठ पूजा के व्रत की एक बहुत मान्यता है और मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको अपने जो समझ के जो अपने लक्ष्य को लेकर जो व्रत को जो रखते हैं, निश्चित ईश्वर इनकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करता है। पहाड़ों की रानी मसूरी में छठ के महापर्व की खासी रंगत दिखाई दे रही है। मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा पहली बार मसूरी कृत्रिम घाट का निर्माण कराया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में पानी में सूर्यास्त के समय विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं मसूरी में स्थानीय लोगों ने बताया कि मसूरी में पहली बार छठ पूजा को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो उनके परंपरा के तहत मसूरी में कृत्रिम घाट बनाया गया, जिसमें उनकी महिलाओं ने पूजा अर्चना की और मनोकामनाएं मांगी। उन्होंने कहा कि 4 दिनों के छठ के महापर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रति महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस कठिन व्रत का समापन होता है। छठ व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है, छठी मैया उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा मसूरी के सभी धर्मों के त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वो सभी त्योहार पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में भाईचारे का संदेश देने का काम करते हैं। तो ये छठ पूजा मसूरी में पहली बार कराई जा रही है। ये हम 21 साल से कर रहे हैं। पर यहाँ पर पहली बार ऐसे हो रहा है। अपने घरों में आप करते थे? हाँ। तो क्या बिहार में भी इसी तरीके से होता है? इसी तरीके से हम लोग सजा वजा के डीजे लगा के। इसके पीछे मान्यता है क्या? हाँ। क्या मान्यता है इसके पीछे? जो चीज मांगो भगवान पूरी कर देती है। छठ पूजा का आयोजन किया गया है। इस बार ये 2 दिवसीय घेरा गया है। यहाँ की देखिए मसूरी में बिहार के काफी लोग रहते हैं, तो हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया है कि छठ पूजा का कार्यक्रम हो। और पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया था, लेकिन इस वर्ष ये 2 दिवसीय घेरा करा गया है। इसमें पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अभी सूर्यास्त में जो है यहाँ पे पूजन किया जाएगा। और उसके बाद कल सुबह सूर्य उदय के समय भी यहाँ पे पूजन किया जाएगा। और फिर कल रात्रि को भोजपुरी कलाकारों के साथ रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें रात्रि भोज होगा और समस्त मसूरी के समस्त समुदाय के लोग यहाँ पे आते हैं। और सभी को हम आपके माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। छठ का पर्व सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। आदमी एक दूसरे के घर आना जाना पसंद नहीं कर रहा था। हमारे द्वारा समस्त पर्व मनाने शुरू हुए, चाहे वो हरतालिका तीज है, तीज का कार्यक्रम हो, करवा चौथ का कार्यक्रम हो, दीपावली का कार्यक्रम हो, दशहरे का कार्यक्रम हो, होली का कार्यक्रम हो, क्रिसमस का कार्यक्रम हो, ईस्टर का कार्यक्रम हो, ईद का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाता है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में। और इस प्रकार से सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा, हमारी संस्था द्वारा किए जाते हैं। जहां बिहार के लोग छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं विकासनगर के गंग भेबा बाबड़ी में भी श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करके छठ मैया की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्रद्धालु बाबड़ी में खड़े होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए पूजा कर रहे थे। इस धार्मिक उत्सव में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर भी पहुंचे और उन्होंने पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। संजय किशोर ने पूजा के महत्व को बताते हुए कहा कि छठ पूजा न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और सद्भावना का भी संदेश देता है। उन्होंने इस अवसर पर सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस त्योहार के माध्यम से हम सभी को एकजुट होकर समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। संजय किशोर ने छठ पूजा को परंपरा और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसे हर साल धूमधाम से मनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।